अर्शी, 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 बेटा तुमने ठीक नहीं किया है। डैड, मैंने फैसला कर लिया है और अब ये बदलने वाला नहीं। बेटा एक बार सोच के देखो, पति है वो तुम्हारा। पति? कैसा पति विनायक, जो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और को चुन रहा है? और अब अर्शी और सृष्टि को ताजुब तो होगा ही। पति मानती कहाँ है अर्शी अनी को? वो तो सिर्फ एक दास्तान थी। मेरी बेटी ने ना उसके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। किस सैक्रिफाइस की बात कर रही हो तुम? बीच सड़क में तुम लोग छोड़ के घर चले आए। वो तो अच्छा तो वहां पर छोटोन था और सही वक्त पर झनक और आदित्य पहुंच गए, वरना सोच के ही डर लगता था, रूह कांप जाती थी मेरी। आप डरते रहिए, उसूलों को टिक कर रहिए। हाँ, धीरे धीरे ना आप अपने परिवार के जैसे और भाइयों के जैसे होते जा रही। अपनी बेटी की तो पड़ी नहीं है, बस हमेशा उस लड़की के बारे में ही सोचते रहिए। अर्शी मेरी बेटी है, मेरा हक बनता है उसे समझाना कि क्या सही है और क्या गलत। अच्छा डैड, तो फिर बताइए क्या गलत किया है मैंने? हर्षी प्लीज नॉट नाउ, प्लीज। तुम्हें दुबई जाना है, पैकिंग शुरू करो। पैकिंग ऑलमोस्ट डन है। अर्शी नहीं नहीं, तुम दुबई नहीं जाओगे। हर्षी दुबई जाएगी और आपका कोई हक नहीं बनता इसे रोकने का। और अब तो विनायक को भी एक बाहर वाले की तरह ट्रीट कर रही है सृष्टि। अर्शी के सामने ही जलील करती है उसके डैड को। क्या मेरा हक नहीं बनता? नहीं, ये ना माँ बेटी का मामला है, आप प्लीज बीच में मत पड़िए, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, बट मेरे हिसाब से तुम्हें दुबई नहीं जाना चाहिए अर्शी। एंड इफ यू गो, तुम्हारा डैड बहुत अपसेट हो जाएगा। जस्ट कीप दैट इन माइंड। डैड, अर्शी इट्स ओके, डजंट मैटर। तुम पैकिंग खत्म करो, कल सुबह जल्दी फ्लाइट है तुम्हारी, ओके? और मेरी मानो तो अच्छा ही है कि तुम दुबई जा रही हो। क्यों? और अब अर्शी का चौंकना भी लाजमी तो है। सृष्टि कोई बहुत बड़ी खिचड़ी जो पकाने जा रही है झनक के खिलाफ। समझ जाओगी तुम। फिलहाल तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है। अब इस मैटर पे रोक लगानी ही पड़ेगी, कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। आई एम श्योर तुम भी यही चाहती हो और मैं भी यही, और शायद अनिरुद्ध भी अब यही चाहता है। मॉम, आप मेरे और अनी की सेपरेशन की बात कर रही हैं? आई एम टेलिंग यू, अगर अनी की यही हरकतें चलती रही ना तो दुबई से आने के बाद मैं उससे अलग हो जाऊंगी। सेपरेट होना है या नहीं होना है वो तो दुबई से आने के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर सेपरेशन हुआ तो बात तो खत्म ही हो जाएगी। लेकिन क्या तुम झनक से हार मानने के लिए रेडी हो? इतनी आसानी से उसे सब कुछ दे दोगी? तो क्या लड़ाई करूं उससे? थक चुकी हूं मैं इन सब चीजों से। जो ऑलरेडी मेरा है, मेरा पति है, उसे किसी पराई औरत से छीनूं मैं? ये लड़ाई रोज नहीं कर सकती मॉम मैं। लड़ाई तो अब बिल्कुल करनी नहीं है, लेकिन सेपरेट होना है या नहीं होना है वो तो तुम्हारा फैसला है। और अब असल मुद्दा इनके जीवन का कामयाबी हासिल करना नहीं हुनर को लेकर, पर कामयाबी चाहिए झनक को हराकर। और हाँ, वैसे भी मैं जो करने जा रही हूँ उसका तुम्हारे सेपरेशन के फैसले से कोई लेना देना नहीं है। मॉम, अब आप क्या करने जा रही हैं? क्योंकि आपने जब भी कुछ भी किया है आप कभी कामयाब नहीं हुई हैं। उल्टा आपने चीजों को और बिगाड़ा है। खुशी, मैंने जो भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? हाँ, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं समझ आ रही है मुझे, बट एट द एंड नुकसान मेरा ही होता है मॉम, और आप कुछ संभाल नहीं पाती। व्हाट? तुम भी अपनी डैड की तरह क्यों बातें करने लगी हो? हाँ, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं संभाल नहीं पाती हूँ? कभी वार काम करेगा, कभी नहीं करेगा अर्शी। और अब सृष्टि सुनती है अपनी माँ की ज्ञान भरी बातें भी और ताज्जुब भी करती है, पर सृष्टि का मकसद कुछ और है इस वक्त। एनीवेज, मुझे तेजस को कॉल करना होगा। लेकिन आप तेजस को क्यों कॉल कर रही हैं? तेजस यहाँ है? तेजस यहाँ नहीं होगा तो आ जाएगा। तुम भूल रही हो अर्शी, तेजस को भी तो झनक से अपना हिसाब किताब ठीक करना है ना। और अब तो तेजस बहुत पावरफुल हो गया है। हाँ मॉम, लेकिन क्योंकि तेजस इतना पावरफुल है, आई डाउट कि वो इतने छोटे मैटर में पड़ेगा। तेजस के लिए ये छोटा मैटर नहीं है अर्शी,
जनक ने उसे बहुत परेशान किया है, उसकी बेइज्जती की है और तेजस ये बिल्कुल नहीं भूल सकता। मॉम, मैं झनक की साइड नहीं ले रही, लेकिन इसमें तेजस की भी गलती थी। सो व्हाट? उसके बारे में हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेगा तेजस? वो तो मैं संभाल लूंगी, जो भी करना है वो तो करना ही पड़ेगा। अब तो कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा और मैं एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सकती। इस मैटर पे रोक तो लगानी ही पड़ेगी। और अब अर्शी एक बार फिर वार्न तो करती है अपनी माँ को, कहीं उल्टा ना पड़ जाए उनकी दाव पेच। मॉम, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे तेजस आपके कंट्रोल में है। आप एक आवाज उठाएंगी और वो हाजिर हो जाएगा। सृष्टि मुखर्जी लोगों को इन्फ्लुएंस करना बहुत अच्छी तरह से जानती है। तेजस आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि उसे भी तो चोट पहुंची है। बस उसे एक मौका चाहिए। वो आके झनक को ऐसे फंसाएगा ना कि झनक उसके जाल से बाहर नहीं निकल पाएगी। और अब ऐसा लगता है कि एक बार फिर बहुत ही गहरी साजिश रचने जा रही है सृष्टि झनक के खिलाफ। पर अपनी बेटी को दुबई भेजना है, अनी की जिंदगी भी बर्बाद जो करनी है उसे। झनक का नाम तो लेती है सृष्टि, पर उसकी भी एक लड़ाई है अनिरुद्ध के साथ। हिसाब किताब उसे भी चुकता करना है, और वो कैसे और क्या, ये देखने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की आने वाली हर एक झनक की अपडेट्स के लिए।